हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम रोजाना की तरह आज फिर एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है रमन फ्लैटर्स द किंग। फ्लैटर्स होता है वर्ब है, चापलूसी करना। रमन नाम है किसी का, किंग राजा, मतलब रमन राजा की चापलूसी करता है। तो इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग अंग्रेजी से, और मैं आसान शब्दों में आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। और साथ ही साथ कौन सी वर्ब आएगी किस सब्जेक्ट के साथ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह 5 बजे एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो डाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। वन डे एज रमन वाज लीविंग द कोर्ट आफ्टर एन ऑडियंस विद द किंग। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। ऑडियंस, ऑडियंस होता है बातचीत, ठीक है। कोर्ट, कोर्ट होता है जैसे राजा महाराजा की बात चल रही है तो दरबार, जो सिंपल हमारे कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये भी दरबार ही रहते हैं, ठीक है। तो कोर्ट होता है हमारा दरबार, और लिविंग मतलब जा रहा था। वन डे एक दिन। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। वन डे एक दिन, एज जब, रमन वाज लीविंग द कोर्ट, रमन जब दरबार से जा रहा था, आफ्टर एन ऑडियंस विद द किंग, राजा से बातचीत के बाद जब रमन दरबार से जा रहा था, ए कॉपर कॉइन फेल आउट ऑफ द फोल्ड्स ऑफ हिज गारमेंट्स। गारमेंट्स होता है कपड़े, फोल्ड्स होता है जेब, फेल आउट होता है गिरना, कॉइन सिक्का, और कॉपर हमारा होता है तांबा, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। एक कॉपर कॉइन, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। एक कॉपर कॉइन, एक तांबे का सिक्का, फेल आउट गिरा, ऑफ द फोल्ड्स ऑफ हिज गारमेंट्स, जो ये रमन था उसकी जेब से क्या है, तांबे का सिक्का गिरा। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द ओनली कॉइन रमन हैड। अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, दैट वाज द ओनली कॉइन, वह एकमात्र सिक्का था, रमन हैड, जो रमन के पास पैसों में अगर कुछ था तो वो एक सिक्का मात्र था, दुर्भाग्य से। सो ही बिगेन टू लुक फॉर इट। सो आता है हमारा इसलिए के अर्थ में। सो इसलिए ही बिगेन टू लुक फॉर इट, और लुक फॉर होता है हमारा तलाश करना या खोजना या ढूंढना। बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है। सो ही बिगेन टू लुक फॉर इट, इसलिए उसने उसे खोजना शुरू कर दिया। द रॉयल प्रिस्ट ऑलवेज डिसलाइक्ड रमन। डिसलाइक्ड होता है नापसंद करना। प्रिस्ट पुजारी, जो राज दरबार में रहता है, राजपुरोहित, उसको बोलते हैं रॉयल प्रिस्ट, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द रॉयल प्रिस्ट, राजपुरोहित, जो राजा के दरबार में पुरोहित पुजारी रहता है उसको राजपुरोहित बोलते हैं। द रॉयल प्रिस्ट, राजपुरोहित, ऑलवेज डिसलाइक्ड रमन, जो राजपुरोहित था वो हमेशा रमन को नापसंद करता था। सो ही वेटेड फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी टू पुट रमन डाउन। पुट डाउन होता है नीचा दिखाना। वेट के बाद मैंने बताया था पहले भी, फॉर प्रीपोजिशन आती है, इसका मतलब हो जाता है इंतज़ार करना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, और सो इसलिए ही वेटेड फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी। ही किसके लिए यूज हुआ है, ही हुआ है ये रॉयल प्रिस्ट के लिए। सो इसलिए ही वेटेड फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, वह हर एक अवसर का इंतजार करता था। टू पुट रमन डाउन, मतलब रमन जो पुजारी था उसको नीचा दिखाने के लिए वो हर एक अवसर का इंतजार करता था, जो राजपुरोहित था। ही इमीडिएटली सैड, इमीडिएट होता है तुरंत। ही इमीडिएटली सैड, जो राजपुरोहित था उसने तुरंत कहा, जस्ट सी हाउ माइजरली रमन इज महाराज, ठीक है। महाराज हिंदी का आ गया है, माइजरली कंजूस होता है, हाउ कितना, और सी होता है देखना, ठीक है। जस्ट सी देखो तो, हाउ माइजरली रमन इज महाराज, देखो तो महाराज की ये जो रमन है वो कितना कंजूस है। यू हैव गिवन हिम सो मच, सो मच बहुत अधिक, गिवन दिया। यू हैव गिवन हिम सो मच, आपने उसे बहुत कुछ दे दिया।
येट ही इज आफ्टर वन कॉपर कॉइन दैट हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड होता है जमीन, कॉइन सिक्का, कॉपर तांबा हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। फॉलन गिर गया। और आफ्टर, आफ्टर यहाँ बाद का अर्थ नहीं है, पीछे के अर्थ में आया है। येट फिर भी, ही इज आफ्टर वह पीछे है, वन कॉपर कॉइन एक तांबे के सिक्के के, दैट हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड जो जमीन पर गिर गया है, ठीक है। ऐसा क्या है, ये सब राजपुरोहित राजा से कह रहा है। इंडीड द किंग वाज डिसप्लीज्ड आफ्टर प्रीस्ट्स वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स होता है शब्द, ठीक है, प्लूरल में यूज हुआ है। अब यहाँ प्रीस्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब है जो ये एस है काकी के का अर्थ दिखाता है, ठीक है। डिसप्लीज्ड होता है नाराज, किंग राजा, इंडीड होता है सचमुच, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। इंडीड सचमुच, द किंग वाज डिसप्लीज्ड जो राजा था सचमुच नाराज था, आफ्टर प्रीस्ट्स वर्ड जो पुजारी के शब्द थे उन शब्दों के बाद जो राजा था वो नाराज था। रमन हाउ एवर वाज नोट वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड। रमन नाम है, हाउ एवर हालांकि, बाज माने था, नोट वन उनमें से एक, टू बी लेफ्ट बिहाइंड जो पीछे रहने वाले हैं उनमें से एक नहीं था। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। रमन हाउ एवर बाज नोट वन, रमन हालांकि उनमें से नहीं था, टू बी लेफ्ट बिहाइंड जो पीछे रहने वाले हों उनमें से रमन नहीं था। ही क्विकली जो रमन था जिसका सिक्का गिरा था, ही क्विकली उसने जल्दी से, बाउड टू द किंग एंड सैड, बाउड प्रणाम किया, द किंग राजा को, एंड सैड और कहा, महाराज, विद ड्यू रेस्पेक्ट सादर प्रणाम, प्रीस्ट इज मिस्टेकन, ठीक है। प्रीस्ट इज मिस्टेकन जो पुजारी है उनसे गलती हुई, इट इज़ नॉट फॉर द वैल्यू ऑफ द कॉइन दैट आई एम लुकिंग फॉर इट। लुकिंग फॉर होता है ढूंढना, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉइन सिक्के की कीमत। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। इट इज़ नॉट फॉर द वैल्यू ऑफ द कॉइन, यह जो सिक्का है उसकी कीमत की बात नहीं है। दैट आई एम लुकिंग फॉर जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वन साइड ऑफ द कॉइन बियर्स योर रिजेम्बलेंस एंड आई डू नॉट वांट एनी वन ट्रैम्पलिंग ऑन इट। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। रिजेम्बलेंस होता है समान, ठीक है। बियर्स दिखता है। अब आपने सुना होगा पहले जो राजा महाराजा थे वो क्या थे, सिक्के के ऊपर अपनी मूर्ति छपवाते थे या अपना फोटो बनवाते थे। जैसे कि कोई बीड़ा बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, सबके चेहरे मिल जाएंगे, ठीक है। जॉर्ज पंचम वगैरह के भी। तो क्या है, ये उसी के बारे में है। जो वो सिक्का गिरा था तांबे का उसके ऊपर राजा का फेस बना हुआ था, राजा छपा हुआ था। तो वो कहता है वन साइड ऑफ द कॉइन बियर्स योर रिजेम्बलेंस, सिक्के के एक पहलू पर आप छपे हुए हैं या आपके जैसा दिखता है। एंड और आई डू नॉट वांट एनी वन ट्रैम्पलिंग ऑन इट, आई डू नॉट वांट मैं नहीं चाहता, ट्रैम्पलिंग होता है रोंदना। एंड और आई डू नॉट वांट मैं नहीं चाहता, एनी वन ट्रैम्पलिंग ऑन इट कोई इसके ऊपर चढ़ के इसे रोंद दे। तो यहाँ क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट था फ्लैटर था। फ्लैटर क्या होता है, चापलूसी। तो यहाँ कितनी चापलूसी कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसलिए इस सिक्के को ढूंढ रहा हूँ कि इस पर एक तरफ आप छपे हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई रोंद दे, ठीक है। आगे देखते हैं। द किंग वाज सो प्लीज्ड विद रमन्स रिप्लाई दैट ही टुक ऑफ हिज डायमंड रिंग एंड गिफ्टेड इट टू रमन, ठीक है। अब डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। गिफ्टेड होता है किसी को उपहार देना, डायमंड रिंग हीरे की अंगूठी, टुक ऑफ होता है उतारना या उड़ान भरना, जैसे कपड़े उतारना, टेक ऑफ उड़ान भरना, टेक ऑफ जूते उतारना, टेक ऑफ, ठीक है। ये इसके मीनिंग होते हैं। रिप्लाई उत्तर देना, ठीक है। प्लीज्ड होता है खुश, सो प्लीज्ड बहुत ज़्यादा खुश। अब यहाँ से देख लेते हैं पूरे सेंटेंस को। द किंग वाज सो प्लीज्ड राजा बहुत ज़्यादा खुश था, विद रमन्स रिप्लाई रमन के उत्तर से। मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी एस के का की के का अर्थ दिखाता है, तो यहाँ क्या है, के का रमन के रिप्लाई मतलब रमन के उत्तर से काफ़ी खुश था। दैट की ही टुक ऑफ हिज डायमंड रिंग, इतना खुश था कि उसने क्या करा, अपनी जो हीरे की अंगूठी थी वो उतारी। एंड गिफ्टेड इट टू रमन, और क्या करा, उस अंगूठी को रमन को दे दिया।
तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जो चापलूसी के ऊपर थी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। इसमें आपको काफ़ी सारे नए वर्ड सीखने मिले होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट थे और मैंने उन्हें आसान तरीके से समझाया है। मैं आपको साथ ही बताना चाहता हूँ, हम रोज़ाना सुबह 5 बजे अपनी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक वीडियो डेली डालते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और इस PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक के थ्रू। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।